स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ज्ञान देने वाला हूं, एक ऐसे ज्ञान की बात बताने वाला हूं जिसमें कई लोग बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं और कई लोगों को ये भी संकोच है कि वो साधना किस वे में करें, कौन से मार्ग से करें, कौन से तंत्र मार्ग से करें। और ये वीडियो कोई तंत्र मार्ग के लिए नहीं है। तंत्र मार्ग देखिए होता अच्छा ही है, मैं समझाऊंगा इस वीडियो में, लेकिन उसके भी कई प्रकार हैं। ठीक है, मुख्य कई प्रकार हैं, तो उन्हीं प्रकारों के बारे में मैं आपको नॉलेज देने वाला हूं। और दूसरी ये चीज कि मैं ये भी बताऊंगा इस वीडियो में कि आपको कौन से किस प्रकार से तंत्र साधना करनी चाहिए, मंत्र साधना करनी चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं उस पर आपको वीडियो बना के जानकारी देने की पूरी कोशिश करता हूं और करूंगा। ठीक है, और एक चीज मैं बता दूं कि इसलिए जो मैं आज टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूं, इस पे कई लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे, कॉल पे मैसेज किया था, बात किया कि भैया किस मार्ग से हम जो है तंत्र साधना करें, मंत्र साधना करें। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ तंत्र साधना बताऊंगा, कितने प्रकार की साधना होती है। तो वीडियो में बने रहिएगा, पूरा देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जय माता दी, जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे छोटे से प्यारे से YouTube चैनल शिव शक्ति साधना केंद्र में। देखिए, जब भी हम कोई भी साधना करते हैं, कोई भी जाप करते हैं, तो उसमें ये निर्धारित करना बहुत ही आवश्यक होता है कि हमारा मार्ग किस तरफ होने वाला है, कौन से वे में होने वाला है। कई लोग तंत्र साधना तो करते हैं लेकिन उनको असली मतलब नहीं पता। देखिए, तंत्र साधना जो होता है ना, एक वे होता है, एक ऐसा रास्ता होता है ना जिसके मार्ग अलग अलग जगह आपको ले जाके मतलब अलग अलग जगह आपको ले जाते हैं, पहुंचा देते हैं। ठीक है, अब तंत्र साधना में भी दो साधनाएं होती है मुख्यतः। ठीक है, वैसे तो प्रकार 3 होते हैं। ठीक है, एक राजसिक, एक तामसिक, एक सात्विक। ये लेवल्स नहीं है, आप चाहे तो पहले सात्विक, राजसिक और तामसिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब तंत्र में जो तंत्र की 2 भुजाएं होती हैं, एक लेफ्ट, एक राइट। ठीक है, राइट भुजा जो होती है इसको हम कहते हैं सात्विक मार्ग, और लेफ्ट भुजा होती है उसको हम कहते हैं तामस मार्ग, तामसिक मार्ग। ठीक है, अब अंतर क्या क्या होता है देखिए। सबसे पहले हम राजसिक की बात करते हैं। तो राजसिक के बारे में ना मैंने किया है साधना, ना मैं जानता हूं, और थोड़ी बहुत जो भी मैंने नॉलेज ग्रहण किया है, तो मैं राजसिक साधना और भोग के बारे में यही जानता हूं कि इसमें जैसे एक राज परिवार के लोग पहले यूज करते थे इस चीज का, इस प्रकार का। ठीक है, इसमें खट्टापन, तीखापन, मसालेदार, इस टाइप की जो होते हैं भोजन, भोग, और शायद से साधना भी इसी तरह की होती है। मैं मांस की बात नहीं कर रहा। ठीक है, दूसरा जो हमारा प्रकार होता है वो होता है तामसिक, मतलब तमस। तामसिक क्या होता है? तामसिक मतलब हम जिसमें देवी देवता को मजबूर करके और उनको भोग देते हैं। देवी देवता हमसे बकरा नहीं मांगने आ रहे, देवी देवता कुछ मांगने नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी हम देवी देवता को कई जगह तो आवश्यक होती है, जैसे काल भैरव को तो आवश्यक होती है मदिरा चढ़ाना, वो तो पहले से ही पान करते हैं, तो उनको आवश्यक होती है तंत्र मार्ग में। लेकिन कुछ ऐसे भी देवी देवता हैं जिनको ये सूट नहीं करता, फिर भी उनको जबरदस्ती ये चीजें दी जाती हैं। तो तामसिक जो मार्ग होता है वह मार्ग होता है जिसमें आप तमस का प्रयोग करते हैं, जैसे मांस मदिरा देवी देवता को भी खिलाते हैं और खुद भी प्रसाद स्वरूप खाते हैं, दिन भर मदिरा में लिप्त रहते हैं, मांस खाते हैं, जानवरों की जो मृत्यु शरीर होते हैं, मृत शरीर होते हैं, उसका भक्षण करते हैं। तो वो होता है तंत्र मार्ग जो कि लेफ्ट साइड में आता है। ठीक है, अब राइट साइड में और सबसे बेस्ट जो मार्ग है वो है सात्विक मार्ग। सात्विक मार्ग और तामसिक मार्ग में अंतर ये होता है कि जब आप तामसिक मार्ग पे चलते हो तो भी आपको शक्तियां मिलती हैं, और सात्विक मार्ग पे चलते हो तो भी आपको शक्तियां मिलती है। लेकिन
तमस मार्ग में कोई भी गारंटी नहीं कि आपकी मुक्ति होगी, लेकिन सात्विक मार्ग में इस चीज की पूर्णतः गारंटी होती है कि आपको जो है मुक्ति भी मिलेगी, शक्ति भी मिलेगी। आपको जो चाहिए, धन संपदा, ऐश्वर्य, रिद्धि, सिद्धि, बढ़ोतरी, जीवन में उन्नति, जो चाहिए वो सारी आपको सात्विक मार्ग में देखने को मिलेगी। सात्विक मार्ग में अगर आप लोक कल्याण करते हैं तो आपको उतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी, लेकिन अगर तामसिक मार्ग में अगर आप, ठीक है, आप मांस मदिरा चढ़ा के आप शक्ति अर्जित करते हैं या किसी का कार्य भी करते हैं, तो आपको सबसे पहले तो किसी का कार्य करने से पहले अपने ऊपर बंधन डालने होंगे, क्योंकि आप बंधन नहीं डालेंगे तो वही शक्तियां जो आपके कार्य में आपकी मदद कर रही हैं, वही शक्तियां कल को आपको भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। क्योंकि कहे जाते हैं कि भूत प्रेत और आत्माएं किसी की नहीं होती, क्योंकि जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो 13 दिन तक आपने देखा होगा कि 10-11 दिन तक एकादशा कहते हैं, कुछ कहते हैं, तो 11 दिन तक 10 दिन तक उसके पास लोहे की कोई नुकीली चीज रखी जाती है जिससे भूत प्रेत डरते हैं, आत्माएं डरते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी मृत्यु हो जाने के बाद वही आत्मा, जो आपका भाई है, आपका पिता है, आपकी माता है, वही आत्मा अपने पुत्र, पति, भाई, जो भी, जिसने भी अंतिम संस्कार किया रहता है, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए निकल पड़ती है। ठीक है, तो आत्मा कभी किसी की नहीं होती। तमस मार्ग में जब आप भोग देते हो, मीन्स भोग का मतलब कि आप, मुझे किसी चीज का कोई खाना है, उस ड्रीम रखता हूं मैं कि मैं यहाँ पे बैठ के खाऊंगा, ये खाऊंगा, वो खाऊंगा, मेरी मृत्यु हो गई, तो अब वो ड्रीम कैसे पूरा होगा? मुझे शराब पीनी है, मुझे मांस खाना है, मुझे लहसुन प्याज खाना है, मुझे ये खाना है, वो खाना है, तो वो कैसे पूरा होगा? जब आप किसी का कार्य करोगे, किसी भी व्यक्ति का आप कोई भी कार्य करते हो, तब वो व्यक्ति आपको भोग देगा, उस आत्मा को भोग देता है, और जब वो भोग देता है, ऑफर करता है, तो वो आत्मा आके भोग ग्रहण करती है, देन वो काम करती है उनका। ठीक है, तो आत्मा कभी भी किसी की नहीं होती, एक चीज की होती है आत्मा, सिर्फ और सिर्फ भोग की। अगर आप भोग दे रहे हो मेरा अनिष्ट करने के लिए, वो मेरे पास भी आके अनिष्ट करेगी, लेकिन वही आत्मा को मैं कंट्रोल करके, और उस आत्मा को मैं भी भोग दे रहा हूं ना, और मैं आपके अनिष्ट के लिए भेजूंगा, तो वही आत्मा आपका भी अनिष्ट करेगी। लेकिन सात्विक मार्ग में केवल और केवल देवी देवता, सिद्धि और भगत से काम होता है। कोई ऐसा भगत है, मृत्यु हो गई है, मुक्ति पाना चाहता है, वो आ जाएगा आपके पास सिद्धि के रूप में। कोई देवी देवता आपको सिद्धि प्रदान कर देता है, किसी का कल्याण करना है, जब आप देवी देवता को पूजोगे ना, प्रेतराज सरकार, हनुमान जी महाराज, मशानी, जितने भी देवी देवता हैं, वो चाहे मशान के हो चाहे सात्विक हो, सारे आगे खड़े हो जाएंगे आपके मदद में। क्योंकि आप, ये मैटर नहीं करता कि आप किस देवी देवता को पूज रहे हो, ये मैटर करता है कि आप कर क्या रहे हो। अगर लोक कल्याण कर रहे हो ना, देवी देवता की सिद्धियां खुद आके आपसे बोलेंगे, भैया मुझे रख लो, मुझसे काम करा लो। ठीक है, ऐसा होता है। तो 3 प्रकार होते हैं, राजसिक, तामसिक और सात्विक। अब सबसे बेस्ट तरीका कौन सा होता है? 2 तंत्र के प्रकार मैंने बताया, एक जो है आपका लेफ्ट हैंडेड एंड एक राइट हैंडेड। राइट हैंडेड मतलब सात्विक साधना, और लेफ्ट हैंडेड मतलब तमस की तामसिक साधना। ठीक है, अब दोनों चीजों से भूत प्रेत कंट्रोल होते हैं, एक सात्विक से भी हो जाते हैं, तामसिक से भी हो जाते हैं, दोनों से होते हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। क्योंकि एक तरफ मजबूर होके देवी देवता काम करना, एक तरफ प्रेम से देवी देवता से काम कराना, और मतलब काम नहीं, सेवा कहिए उसको, क्योंकि गुलाम तो आप देवी देवता को बिल्कुल बना ही नहीं सकते। और जो सबसे बेस्ट तरीका होता है, सबसे बेस्ट, वो ये होता है कि जैसे आप जब भी सेवा करना चाहते हो, पूजा पाठ करना चाहते हो, तो आप तामस और राजसिक मार्ग में ना जाके, इस प्रकार में ना घुस के, आप सात्विक मार्ग में घुसे। सात्विक मार्ग में अब जाएंगे ना, तो मैंने अभी बताया, भक्ति, शक्ति, मुक्ति, धन, ऐश्वर्य, समृद्धि, रिद्धि, सिद्धि, शुभ लाभ, गणेश जी और
जितने देवी देवता हैं सबकी प्राप्ति आप करके मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे डायरेक्टली। ये फायदा होता है अगर आप लोक कल्याण करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो। हाँ, अंतर यही होता है कि तमस में जो आप 11 दिन की साधना करोगे वही सात्विक करोगे तो 21 दिन, 31 दिन, 41 दिन लग जाएंगे। लेकिन वो साधना आपको उस पे बार बार अपनी चीजों को शक्ति देनी होती है, जगाना होता है। जैसे साबर मंत्र होते हैं 15,000 मंत्र में सिद्ध हो गए, लेकिन हर उसमें रूल होता है कि ग्रहण पे, अमावस्या पे और बहुत से ऐसे विशेष दिन पे आपको उस मंत्र को एनर्जी देनी होती है। लेकिन सात्विक अगर मंत्र सिद्ध हो गया तो कोई एनर्जी देने की बात नहीं है, बस जाप एक माला रोज का करते रहो। कहीं पे फंसे हुए हो मानसिक जाप करते रहो, मतलब मंत्र जो है थोड़ा सा एक्टिव रहे, इसको कोई ऊर्जा। और आप सारे मंत्रों को देख लो, सारे मंत्र को ले लो, एक सात्विक मंत्र को ले लो, ये इतना ऊपर रहेगा, बाकी सब इतने रहेंगे, क्योंकि इसमें भारीपन होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा मशक्कत होती है, ज्यादा परिश्रम होता है, ज्यादा परीक्षा होती है। इसलिए तो आप जब भी कोई भी साधना आप कर रहे हो, भैरव देव की भी अगर साधना कर रहे हो तो उसका भी सात्विक मार्ग अवेलेबल है भैया। बटुक भैरव से लेके कौन से ऐसे देवी देवता हैं, हालांकि काली माता तंत्र क्षेत्र में ऐसी देवी है, ऐसी विद्यमान देवी है कि जिसकी पूजा के बगैर तंत्र का कोई मतलब ही नहीं। उस काली माता और मां स्वरूपा का, मां भगवती स्वरूपा का जब मंत्र साधना इसमें है आपके सात्विकता में, तो सोचो कौन से ऐसे देवी देवता हैं जो सात्विक वो नहीं हो सकते, सात्विक मंत्र नहीं है। कोई तंत्र को काट सकता है लेकिन कोई सात्विक चीजों को काट नहीं सकता। अब कोई बोले कुलदेवी बंधन पड़े, नहीं हनुमान जी बंधन पड़े, अरे यार क्या मूर्खता बात कर रहे हो, वो नहीं बंधन में पड़े, उनकी सिद्धियां पड़ी हैं। और तो और अगर हनुमान जी हैं और आप उनके बंधन की बात कर रहे हो तो भगवान, सात्विक भगवान बंधन नहीं होते, मोह लिए जाते हैं। ठीक है, मोह कैसे लेंगे कि भगत के सामने भगत खड़ा हो गया, राम नाम जो जपता था उसको मलिन कर दिया गया, मलिन करके शमशान में बुला लिया गया। वो अभी भी राम नाम जपता है लेकिन शमशान के लिए काम करता है, हनुमान जी के सामने उसको खड़ा कर दिया। तो क्या जो राम राम कह रहा है, क्या हनुमान जी उसको मारेंगे? नहीं मारेंगे, तो हनुमान जी पीछे हट जाते हैं। ये कहते हैं मोह लेना। या देवी देवता पे आप ध्यान नहीं देते बहुत दिन तक, आपने कोई सिद्धि बना रखी है, ध्यान नहीं देंगे, बहुत मजबूत सिद्धि है, तांत्रिक कंट्रोल नहीं करता तो तांत्रिक उसको मोह लेता है, उसको तांत्रिक भोग ऑफर करेगा सात्विक। प्रभु आप तो परम पिता हो, ये तो आपके पे ध्यान नहीं दे रहा, कुलदेवी पे ध्यान नहीं दे रहे, कुलदेवी माँ आप तो इसके कुल की माँ हो, देखो ध्यान नहीं दे रहा है। फिर वो लेके अपने जाल में फंसा के, माया जाल में, और अनिष्ट करवाना चालू। तो ये जो ज्ञान है ना, बहुत 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 बेहतरीन ज्ञान है अध्यात्म से रिलेटेड। तो 3 प्रकार तो होते हैं, इसका आप ज्ञान जरूर रखें। ठीक है, अब राजसिक के बारे में मुझे उतनी जानकारी है नहीं, इसलिए मैंने जहां तक राजसिक के बारे में लिया तो मैंने भोग के बारे में ही पढ़ा कि राजसिक मतलब पहले के राजघरानों में ये प्रयोग में आता था और खट्टा तीखा ये सब प्रयोग होता था। लेकिन मैंने राजसिक साधना के बारे में सुना है, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। तमस के बारे में मैंने पढ़ा है, तामसिक साधना के बारे में पढ़ा है। कई ऐसे भी लोग हैं जिनको मैंने तामसिकता से, तमस के साधना से सात्विकता में कन्वर्ट भी किया है। और वो पहले एक मतलब नॉर्मल तांत्रिक टाइप हुआ करते थे, अभी वो सात्विक भगत बन के और कल्याण कर रहे हैं थर्ड आई खोल के। ठीक है, तो वीडियो होती है खत्म। अगर आप भी मुझे बार बार ये मैसेज करने के लिए परेशान थे, कॉल करने के लिए परेशान थे कि किस मार्ग से करूं, सबसे बेस्ट है सात्विक मार्ग। सात्विक मार्ग से आप करोगे तो मैं मार्गदर्शन देने के लिए बैठा हूं, बाकी मैं तंत्र बिल्कुल नहीं जानता भैया। ठीक है, और वीडियो होती है समाप्त। एक चीज मैं बता दूं कि अगर आप भी चाहते हैं और स्कैनिंग कराना, मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन करना, थर्ड आई क्लासेस ज्वाइन करना और बहुत कुछ चीजें, बहुत सारे छिपे हुए ज्ञान है जिसको मैं यूट्यूब पे नहीं बता सकता, वो सारी चीजें सीखना जानना, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर 7355952911 पे संपर्क कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपकी सेवा में ही बैठा हुआ हूँ। ठीक है, तो आप थोड़ा सा साधना करिए, तो सोचिए विचारिए, शक्तियों को पीछे मत भागिए, ऐसा बनिए कि शक्तियां आपके पीछे भागे, सिद्धि आपके पीछे भागे। और वो केवल और केवल संभव है
भक्ति से, जो यहाँ से निकलती है, यहाँ से नहीं, यहाँ से निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ से सोचिए, दिल से सोचिए, दिमाग बाद में लगाइएगा, क्योंकि जब आप दिमाग लगाएंगे ना तो दिमाग से केवल जॉब वाली शिक्षा ग्रहण करी जा सकती है, लेकिन दिल से सोचेंगे ना तो हर प्रकार की शिक्षा और ज्ञान आपको प्राप्त होगा, जो कि वो देगा, आपका गुरु, आपका परमात्मा, आपके परम पिता और मेरी माँ भगवती। ठीक है, तो वीडियो समाप्त हो चुकी है। और स्कैनिंग करवाना होगा भैया, मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन करना होगा तो मैसेज या कॉल कर लीजिएगा मुझे, मैं आपकी सेवा में सदैव तत्पर हूँ। ठीक है, थोड़ा सा लेट हो जाता है रिप्लाई में, स्कैनिंग्स वगैरह बहुत सारी आती हैं, तो बाकी जय माता दी, जय श्री महाकाल।